मोटा भाई केम छो? सब मजामा मोटा भाई? सब ठीक है? भाभी जी ठीक है? बच्चे ठीक हैं? सबका ध्यान रखना मोटा भाई। इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ब्रोकरेज फर्म। ये एक नहीं है, बहुत सारे। ब्रोकरेज फर्म मोटा भाई दो तरीके की होती हैं। पहली प्राइवेट ब्रोकरेज, दूसरी फॉरेन ब्रोकरेज। फॉरेन ब्रोकरेज में आता है क्रेडिट स्विस, यूबीएस, डोइशे, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, सीएलएसए, जेफरीज और ऐसे बहुत सारे। इन सभी के कारनामे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सभी के, और खास तौर पे क्रेडिट स्विस के। अब एक नया सामने आ गया क्रेडिट स्विस का। एक संस्था ने कुछ डॉक्यूमेंट्स कोलेट किए मनी लॉन्ड्रिंग के, और उन्होंने ये पाया कि क्रेडिट स्विस ने 100 बिलियन तक का ये किया। प्रॉपर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है, पर होगा कुछ नहीं, ये घबराना नहीं है मोटा भाई। क्रेडिट स्विस का इंडिया में कुछ नहीं होगा। पूरा सिस्टम इस तरीके से कंप्रोमाइज्ड हो चुका है, ये मैं आपको बताऊं, कि क्रेडिट स्विस का कुछ भी नहीं होगा। क्रेडिट स्विस कुछ हिंदी मीडिया फर्म्स के साथ मिलकर जैसे वो कॉल्स देता है वो वैसे ही कॉल्स देता रहेगा, इरिस्पेक्टिव, चाहे खुद का शेयर प्राइस $8 हो गया हो, लेकिन वो दूसरे इन्वेस्टर्स को ये समझाएगा कि क्या खरीदें और क्या नहीं। एनीवेज, तो मोटा भाई आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पेटीएम को कवर करना शुरू कर दिया। अभी तक कई फर्म्स, फॉरेन ब्रोकरेजेस फर्म पेटीएम को कवर कर रही हैं और वो पेटीएम पे बुलिश हैं, सिवाय एक को छोड़ के, मैक्वेरी। अब वो बुलिश क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि मैं तो डेटा से बात करता हूं मोटा भाई। मैं तो हवा में बात ही नहीं करता, ये रहा डेटा, हवा में तो बात ही नहीं होनी है। पेटीएम ने जून, सितंबर और दिसंबर में 3,433 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। 3,433 करोड़। चलो इसमें 1,400 करोड़ और जोड़ लेते हैं, तो एक साल में आपने करीबन 4,500 करोड़ के आसपास का आप रेवेन्यू कमाते हो एक साल में। अब मोटा भाई सबसे समझने वाली बात यह है कि जो कंपनी एक साल में 4,500 करोड़ का आसपास का रेवेन्यू कमाती है, उस कंपनी को 1,40,000 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे मिल गई? 1,40,000 करोड़। अब मैंने सोचा थोड़ी मैथमेटिक्स कर ली जाए, कैलकुलेटर। 4,500 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,40,000 करोड़, 3.2%। यानी पेटीएम की सेल एक साल की, जो उसकी वैल्यूएशन उसको मिली, वो उसकी मात्र 3.2% थी। अब आइंस्टाइन का बाप भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा
कि ये कैसे दे दी गई, क्योंकि आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, ग्राम बेल और गैलीलियो, आइंस्टाइन, न्यूटन, ग्राम बेल, गैलीलियो, ये सारे के सारे इसको मना कर देते, लेकिन इसको आईपीओ अप्रूवल मिली। तो अभी तक पिछले 3 क्वार्टर में 3,433 करोड़ की इनकम कमाई। इसमें हमने 1761 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस लिया। ठीक है मोटा भाई, अब इस पे कैलकुलेट करते हैं। यानी हर रुपए पे 51.3 पैसे, यानी हर रुपए पे 51.3 पैसा लॉस है, ऑपरेटिंग लॉस। हर रुपए पे 51.3 पैसा ऑपरेटिंग लॉस है। ठीक है बड़ा भाई, आगे बढ़ते हैं। हर रुपए पे 47 पैसा, 47.3 पैसा नेट लॉस है। यानी अगर पिछले 9 मंथ्स का डेटा लिया जाए तो हर रुपए पे 51.3 पैसा ऑपरेटिंग लॉस है, और हर रुपए पे जो उन्होंने कमाया 47.3 पैसा नेट लॉस है। अब मोटा भाई आइंस्टाइन का बाप भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये कंपनी 10 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन पे खड़ी है, लेकिन भारत के रेगुलेटर ने इसको अप्रूवल दे दी। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने ये बेच दिया, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर क्विट कर गए और फंस गए रिटेल इन्वेस्टर। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर गलती से रशिया और यूक्रेन में वॉर हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए, आइडियली नहीं होनी चाहिए, अगर गलती से रशिया और यूक्रेन में वॉर हो गई तो फिर इसके कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट सबसे पहले इन लॉस मेकिंग कंपनीज पे होंगे, जिसमें पेटीएम होगा, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, नाइकिया और भी बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज। लेकिन घबराना नहीं है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मोटा भाई। हम इस मैथमेटिक्स पे गौर करें तो हमें एक और चीज निकालनी चाहिए, पर मिनट। मैंने ऑपरेटिंग लॉस जो कि 1761 करोड़ था, $44,480 प्रिसाइसली, ₹3 का गैप है, ₹44,480 पर मिनट, ₹44,480 पर मिनट पेटीएम ने लूज किए, और अराउंड 41,000 एज अ नेट इनकम, यानी कि बॉटम लाइन लूज की पर मिनट। अब समझने वाली बात यह है कि जो कंपनी हर ₹1 के रेवेन्यू पे 51.3 पैसा का ऑपरेटिंग लॉस ले रही है, ओके, और अराउंड 47.3 पैसा का नेट लॉस ले रही है, ऑपरेटिंग लॉस बनता है 44,500 पर मिनट, और नेट लॉस बनता है 41,000 पर मिनट।
अब सोचिए कि इस कंपनी को 1,40,000 करोड़ का अप्रूवल मिल गया। और आपको पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है मोटा भाई? सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पेटीएम का टारगेट दिया है 1352, यानी मोटा मोटा मैं मान के चलूं तो 60 से 70% ज्यादा करंट प्राइस से। अगर हम करंट परसेंट 850 भी मानते हैं एग्जाम्पल, तो 60 से 70% ज्यादा। ये जो मोटा भाई मैंने मैथमेटिक्स निकाली प्लेन पेपर पे, क्या ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास नहीं है? क्या उनके पास ब्लूमबर्ग नहीं है? क्या उनके पास न्यूज़पेपर नहीं आता? क्या उनको इतना नहीं पता कि पेटीएम का रिटेन्ड अर्निंग्स -12,500 करोड़ है? लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने खुलेआम ये कॉल दे दी कि पेटीएम का टारगेट 1352 करोड़ है। अब समझने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है कि इस कॉल पे जो आईसीआईसीआई रिसर्च आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने दी, इसकी रिसर्च की क्या क्वालिटी है। ये तो मैंने खाली पेटीएम की कॉल ली क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड होता है, मैं सारी कॉल्स को एनालिसिस नहीं कर सकता। सोचो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज तो हजारों कॉल्स देती होंगी, टीसीएस, इन्फोसिस, पता नहीं कौन कौन से स्टॉक्स कवर करती होगी। तो क्या एक्यूरेसी लेवल यही होता है? कभी सोचिएगा। मोटा भाई मैंने आपको पहले भी बताया, जिंदगी में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसको बचा के रखना। और पैसा तभी बचेगा जब आपके पास नॉलेज होगी। लेकिन अगर आप इन जैसी ब्रोकरेजेस फर्म पे विश्वास करते रहोगे तो यही होगा जो अभी हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि फॉरेन ब्रोकरेजेस फर्म ईमानदार होती हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जेफरीज की तो मैंने कितनी रिसर्च कॉल पे उनको ट्वीट कर दिया लेकिन आज तक रिप्लाई नहीं आया। कितनी रिसर्च कॉल पे ट्वीट कर दिया, आज तक रिप्लाई नहीं आया। तो अब ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टर एक ब्रोकरेज फर्म पे विश्वास करता है जो खुलेआम झूठ बोल रही है, जो पेटीएम के लॉस को छुपा रही है, जिसके पास ये डेटा नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि हर ₹1 की इनकम पे 51.3 पैसे का ऑपरेटिंग लॉस है। या आप अपनी रिसर्च पे विश्वास करते हैं? वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अगर कोई आदमी इस वीडियो को देख रहा है और उसको अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही ये सुन के, तो मेरा नंबर है 9899242978, 9899242978। मोटा भाई थोड़ा सा रिसर्च पे भी फोकस करो, थोड़ा सा काम आएगा। जल्दी मिलते हैं।